Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to class 9 physics live virtual class, and I am Muhammad Idris, physics lecturer, Uswa Cadet College, Ludial. Dear students, now today we start our lesson. Dear students, आज हम जो है एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट 1 कर रहे हैं एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास है वो ये है। Example 1.1, find the diameter of a cylinder placed between the outer jaws of a vernier caliper as shown in the figure। तो हमारा जो प्रैक्टिकल टास्क है ये हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर है और हमारे पास एक सिलेंडर है। इसका हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है और इसको हमने क्या कर रखा है, आउटर जाज के अंदर इसे फिक्स कर दिया जी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पहले बताया था, मेजरमेंट करने से पहले हम चेक कर लेते हैं क्या उसमें जीरो एरर मौजूद है या नहीं है, और उसके बाद जीरो करेक्शन अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये इंस्ट्रूमेंट जो है वर्नियर कैलिपर, इसको यूज करने से पहले से चेक किया। तो चेक करने का तरीका क्या है कि इसको फुली क्लोज कर दें, आउटर जाज आपस में मिल जाए। उसके बाद हमने देखा ये हमारे पास की डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम में ये देखें, वर्नियर का जीरो जो है मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे मौजूद है, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव एरर मौजूद है। फिर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एरर कैलकुलेट करेंगे और इसकी जीरो करेक्शन क्या होगी, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव एरर इट विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व रीडिंग। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो करेक्शन अप्लाई हो जाएगी। अब इसमें देखें तो यहाँ हमने देखा कि वर्नियर की 7 डिवीजन जो है मेन स्केल किसी भी नीचे लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो फिर ये हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी, 7 होगी। हमने एनालिसिस किया कि 7 नंबर डिवीजन जो है ये मेन स्केल किसी भी लाइन के साथ बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। इट्स मीन दैट हमारी वर्नियर डिवीजन जो है जो कोइंसाइड करे किसी भी मेन स्केल के साथ, वो है 7 डिवीजन है जी। ये हम देखें यहाँ पर, इसमें वर्नियर डिवीजन जो है कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, वो आपके पास 7 नंबर डिवीजन है, ये हमने लिख लिया। अब इसमें पॉजिटिव एरर जैसे हम डिसाइड कर चुके हैं, तो हमने ये पॉजिटिव एरर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, वर्नियर डिवीजन को इसके लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो आपके पास क्या 0.01 सेंटीमीटर है। ये हमने किया तो आपके पास क्या आएगा, जो जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर है वो आपके पास क्या प्लस 0.07 सेंटीमीटर आ गया। अब इसकी जीरो करेक्शन क्या होगी कि इस पॉजिटिव एरर का मतलब क्या है, ये एक्चुअल पैमाने से ज्यादा कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, ऑब्जर्व रीडिंग में इसको माइनस कर देंगे। ये जीरो करेक्शन क्या होगी, हमारी माइनस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया एक दो। फिर अब हम क्या कर रहे हैं कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करते हैं। अब हमने ये देखें दोबारा इसको ये हमने एडजस्ट कर दिया। अब हमने क्या लेनी है, इसकी रीडिंग लेनी है। तो यहाँ आप देख लें, तो ये आप पास जीरो से पहले जो है, ये आप पास वर्नियर का जीरो, इससे पहले जो भी रीडिंग होगी वो सारी की सारी क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग होगी। कहता है इसमें हम चेक कर रहे हैं, यहाँ एनालिसिस करने से पता चल रहा है ये हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो आप पास क्या 2.2 सेंटीमीटर है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें 2.2 सेंटीमीटर की हमारे पास मेंस की रीडिंग है। फिर हमने यहाँ से गौर से चेक किया तो हमारे पास क्या 6 डिवीजन क्या कर रही है, इसके साथ किसी मेन स्केल के साथ नीचे क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो हमारे पास वर्नियर डिवीजन जो रीडिंग है दैट इज कोइंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल, दैट इज 6 नंबर डिवीजन है। अब हमने क्या करना होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, वर्नियर की जो रीडिंग आई हुई जो डिवीजन है उसको हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कहते हैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास जो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई वो आपके पास 0.06 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमने ऑब्जर्व रीडिंग लेनी है, ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो वो आपके पास क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो ये हमने दोनों ऐड कर देनी है। कहते हैं आफ्टर एडिशन तो आपके पास क्या आ गया 2.26 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमने क्या करना है, करेक्ट रीडिंग लेनी है। तो करेक्ट रीडिंग को बताया था कि आपके पास जीरो एरर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या आपका जीरो करेक्शन कहलाएगी। तो ये हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग जो है 2.26 है, जिसमें से माइनस 0.07 हमने माइनस कर दिया, आप पास क्या है 2.19 सेंटीमीटर, या आप पास क्या करेक्ट रीडिंग आ गई है। तो हमारे पास करेक्ट डायमीटर ऑफ गिवन सिलेंडर
एज फाउंड बाय द वर्नियर कैलिपर व्हिच इज 2.19 सेंटीमीटर। इस तरीके से डी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसकी रीडिंग लेनी है। तो ये हमारे पास एग्जांपल 1.1 हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल 1.2 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए वायर यूजिंग सिक्रियो गेज एज शोन इन द फिगर जी। तो हमारे पास क्या ये सिक्रियो गेज है डायग्राम में, तो इसकी मदद से हमने सिक्रियो गेज की मदद से डायमीटर ऑफ द वायर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रिड्यूस स्टूडेंट वही बात होगी जैसे पहले बताया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि आया इसमें जीरो एरर मौजूद है या नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिक्रियो गेज को टोटल क्लोज करना होगा, यानी कोई अभी ऑब्जेक्ट नहीं रखना। कहते जब ये दोनों इसके हिस्से मिल जाए तो आपने क्या कर देना है, चेक करना है कि आया आप पास ये जो नीचे लाइन है सीधी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आप पास क्या इंडेक्स लाइन है। अगर आप पास सर्कुलर स्केल का जीरो क्या हो जाए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल सीध में आ जाए, इट्स मीन इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आप पास क्या ये ऊपर चला जाए तो इसमें इसका मतलब पॉजिटिव एरर है, सॉरी हाँ। तो कहते हैं अगर आप पास क्या है ये जो जीरो है वो आप पास सर्कुलर स्केल का जीरो क्या आ जाए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे रह जाए, तो एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। और से कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर आप पास क्या है ये जीरो ऊपर चला जाए इंडेक्स लाइन से, इसका मतलब इसमें नेगेटिव एरर है, और यहाँ पे हम जीरो एरर कैलकुलेट करके इसे हम ऐड कर देंगे। कहता है इस डायग्राम के तहत अगर हम देखें तो हमें जो पता चल रहा है कि हमारे पास तकरीबन जो है 23 डवीन का ये आप पास नीचे रह गया, यानी आपके पास ये जो जीरो है ये इंडेक्स लाइन से नीचे रह गया, सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से नीचे रह गया, कितना 23 डवीन जो है वो नीचे रह गया जी। तो हम फिर क्या करेंगे, इस ये जितना रह गया है उसको हमने क्या कर देना, उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें जितना नीचे रह गया था यहाँ आप पास इस केस में कहता है कि यहाँ आप पास 24 डवीन क्या है जीरो नीचे रह गए, तो हमने इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ गई, हमारे पास 24 डवीन आ गई। इसको हमने क्या करना है, इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, तो ये आप पास कैलकुलेट होके 0.24 मिलीमीटर ये आप पास क्या है एडिशनल रीडिंग है, एक्स्ट्रा रीडिंग है, जो कि ज्यादा पैमाइश हो रही है एक्चुअल से। इसकी जीरो करेक्शन क्या होगी, माइनस होगी, यानी हम 0.24 जो है इसकी ऑब्जर्व रीडिंग में से माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। अब इसमें ये देखें कि हमने जब इसमें वायर रखी और एडजस्ट करने के बाद चेक किया तो हमारे पास की जो मेन स्केल रीडिंग आई वो क्या आ गई है, 1 मिलीमीटर आई है। और हमने ये भी चेक किया कि सर्कुलर स्केल पे जो डवीन कोइंसाइड कर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंडेक्स लाइन के साथ, तो वो आप 85 नंबर डवीन है। अब आपने फर्दर ये रीडिंग जो फ्रैक्शन जो आपने कैलकुलेट करनी है, दैट इज सर्कुलर स्केल डवीन 85 मल्टीप्लाइड लीस्ट काउंट, तो ये आप पास क्या बन जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो फ्रैक्शन टू बी एडेड ये आप पास 0.85 मिलीमीटर बन गई है। अब हम ऑब्जर्व रीडिंग लेना चाहते हैं तो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस आप पास सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो ये हमने ऐड की तो हमारे पास क्या बन गई 1.85 मिलीमीटर बन गई है। अब हमने करेक्ट रीडिंग लेनी हो तो क्या करेंगे, जीरो करेक्शन अप्लाई कर देंगे, जैसे कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारा एरर क्या है, पॉजिटिव है, और वो आप ये देखें 0.24 है, ये आप पास पॉजिटिव एरर है, तो इसे हमने माइनस करना है। तो हमने इसे क्या किया, ऑब्जर्व रीडिंग में से माइनस किया, तो हमारे पास जो करेक्ट रीडिंग आ गई है दैट इज 1.61 मिलीमीटर आ गई है। तो सो हमारे पास क्या है, correct diameter of the given wire with respect to with the help of the screw gauge वो हमारे पास क्या है 1.61 मिलीमीटर है। यूं हमने इस तरीके से क्या कर लिया है, diameter of wire with the help of screw gauge find out कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो आप पास क्या है, फाइंड द मास ऑफ ए स्मॉल स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस है जी। कहते हैं इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हमने क्या करना है, फॉलो करते हुए हम क्या कर लेंगे, इसकी मैथ जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहला बात जो है कि आपने सिक्यू लेवल्स को एडजस्ट करना है ताकि आपका बीम क्या हो जाए, बिल्कुल लेवल में आ जाए, और उसके साथ जो पॉइंटर है वो बिल्कुल जीरो में आ जाए। यानी आपने नाप को उठा के इसको लिफ्ट करना है, और लिफ्ट करने के बाद इसके जो लेवलिंग सिक्यू है उसकी वजह से इस तरह एडजस्टमेंट करनी है कि ये पॉइंटर वो आप पास क्या आ जाए, जीरो पे आ जाए। उसके बाद क्या कर दे, इसको दूसरे स्टेप में इसे दोबारा नाप घुमा के इस बीम को सपोर्ट पे रखें। फिर जो ऑब्जेक्ट आपने मेजर करना है उसका जो वेट आपने मेजर करना है
उसको आपने लेफ्ट पैन पे रखना है, और जो नॉन वेट है वो आपने वेट बॉक्स से लेकर आपने इसके राइट पैन पे रख देने हैं। दोबारा फिर तीसरे स्टेप में क्या कर देना है, नाप की वजह से घुमाकर इसको ऊपर सपोर्ट से उठा देना है और चेक करना है क्या है पॉइंटर जो है वो 0 पे है या नहीं। अगर पॉइंटर 0 पे नहीं है तो दोबारा ऐसे नाप घुमा के नीचे रख दें, और फिर इसमें क्या करें, स्टेप बाय स्टेप वेट को एडजस्ट करते जाएं, और ये प्रोसेस आप बार बार दोहराते रहें यहाँ तक कि क्या होगा कि ये आपके पास पॉइंटर 0 पे आ जाएगा, और यूँ आपके पास क्या है कंपैरिजन हो जाएगा। कंपैरिजन तरीके से हम क्या कर लेंगे, वेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होगा, राइट पैन में जितने वेट रखे हुए हैं उनका सम कर लें, वो जो टोटल सम ऑफ द वेट होगा वो इसकी इक्वल क्या होगी, जो लेफ्ट पैन में जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी मैथ इतनी होगी। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दिए गए ऑब्जेक्ट की मैथ फिजिकल बैलेंस की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये आपके पास कैसे का तरीकाकार है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। इस और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ये सारे इसके स्टेप्स हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपने स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए आपने मैथ्स फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1.4 है, कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू आल्सो एक्सप्रेस देम इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो इस ए पार्ट में आप देखें तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या है, 3 है, और इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो ये आपके पास ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। डेसिमल पॉइंट 2 स्टेप आपने राइट से लेफ्ट ले जाना है, और यूं 2 स्टेप आपने राइट से लेफ्ट के 10 पावर 2 आपके पास इसकी एक्सपोनेंट में चलेगी। यूं आपके पास का ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई है। फिर आपने देखना है बी पार्ट है, उसमें कहते हैं कि ये आपके पास लेफ्ट साइड पे है और ये 0 राइट साइड में जस्ट स्पेसिंग पर्पस के लिए है, ये 0 के ना सिग्निफिकेंट है। इसमें आपके पास 5, 8 और 0 ये 3 आपके पास क्या सिग्निफिकेंट है। इन इस बी पार्ट में आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट के सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो इसको हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में रखना है। तो आप पास ये डेसिमल पॉइंट क्या लेफ्ट साइड से मूव करके 5 और 8 के दरमियान आएगा। जितने स्टेप मूव करेंगे इतनी पावर क्या है नेगेटिव बन जाएगी, माइनस में आ जाएगी, क्योंकि जब भी हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव कराएंगे इसका जो एक्सपोनेंट रेज होगा वो नेगेटिव में रेज होगा। यहाँ हमने क्या किया, 3 स्टेप मूव किया तो आप पास की पावर क्या आ गई, -3 आ गई। यूं इस तरीके से हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, दैट इज 5.80 × 10⁻³ किलोमीटर। यूं हमने इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद भी पता कर ली, जो हमने लास्ट लेक्चर में इसके रूल्स पढ़े थे उसको यूज करते हुए हम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद पता करते हैं, और फिर आगे डेसिमल पॉइंट को राइट या लेफ्ट मूव कर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द number which is given we convert it in the express it in the scientific notation. नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट में 210.0, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बता दें और इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो इसमें डी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद के इसमें 4 है। रूल्स को हमने चेक किया तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या 4 है। उसके बाद कहते हैं नॉन डिजिट डेसिमल पॉइंट से पहले 1 होना चाहिए। वो हमने क्या किया, फिर डेसिमल पॉइंट को 2 स्टेप के राइट से लेफ्ट मूव करवाया। तो इसमें देखें 2.1 आगे आप 2 स्टेप मूव किए तो आप पास पावर क्या होगी, 2 रेज होगी। तो सो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है। इसमें कोई स्टूडेंट्स कोई बात समझ ना आई हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। उसके बाद डी स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम्स आ गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि आप पास प्रॉब्लम नंबर 1.1 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग प्रीफिक्स। तो इनमें प्रीफिक्स को यूज करते हुए आप यूज करें, फॉलोइंग क्वांटिटीज को आप प्रीफिक्स में यूज करेंगे। तो इसमें आप बात देखें, पहले आप पास जो पार्ट है 5000 ग्राम है, इसको हमने प्रीफिक्स में यूज करना है। तो ये आप बात देखें ये 30, इसको हमने प्रीफिक्स में चेंज किया, ये आप पास 10⁻³ आ गया। यानी यहाँ डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट 3 स्टेप मूव कराया, आप पास 10⁻³ आ गया और 7 ग्राम। और यहाँ पास जो 10⁻³ ये आप पास किलो के इक्वल होता है। सो हमने यहाँ के हमने क्या कर इसमें ऐड कर दी, तो ये 5 किलोग्राम बन गया। ये इन फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स में एक्सप्रेस हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बी टर्म में देखें तो यहाँ पास ये 2000 है, या आप इसे कहेंगे 2 मिलियन है। ये 2 मिलियन है जी, 2 मिलियन वाट लिखा हुआ है। इसको हमने क्या करना है, 2 मिलियन को, मिलियन मतलब 10⁻6 है, तो ये हमने 2 × 10⁻6 कर दिया, एक्सपोनेंट में रेज किया। 10⁻6 क्या है, यहाँ पर प्रीफिक्स है उसकी जगह हमने m लगा दीजिए, मीन मेगा
10 पावर 6 इज इक्वल टू मेगा। सो हमारे पास क्या है, ये 2 मिलियन वाट जो है एक्सप्रेस होके प्रीफिक्स फॉर्म में 2 मेगा वाट बन गई। नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन में क्या है, 52 इंटू 10 इज पावर -10 है। तो यहाँ आपके पास क्या किलोग्राम है ये, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, इस किलोग्राम को पहले प्रीफिक्स की एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, फिर यहाँ से हमने ऐड किया आपस में 10 पावर -3 प्लस 10 पावर 3, कहते हैं ये आपके पास जो है इसे मजीद फर्दर हमने इसको सॉल्व किया, तो ये आपके पास क्या है 10 पावर -6 आ गई। 10 पावर -6 क्या होता है, माइक्रो के बराबर होता है यूजुअली जैसे लिखा हुआ है। ये आपके पास क्या आ गई 5.2 × 10 पावर -6 ग्राम, और इससे आगे हमने माइक्रो में चेंज कर दिया, यूं इस तरीके से हमने इसे चेंज कर लिया है। एंड देन नेक्स्ट डी ऑप्शन में आपके पास क्या 225 मल्टीप्लाई 10 पावर -8 है। यहाँ से हमने इसे क्या किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, क्योंकि हमें पर्टिकुलर प्रीफिक्स बनाना था, तो हमने इसमें से 10 पावर -2 को एक साइड पे कर लिया। एंड देन आपके पास क्या, यहाँ हमने पहले इसको ये चेंज किया, ये आपके पास 10 पावर 2 कैसे आया है, यहाँ हमने डेसिमल पॉइंट को राइट से 2 स्टेप क्या किया, लेफ्ट मूव कराया है, ये आपके पास 2.25 बना, और साथ क्या 10 पावर 2, और इधर आपके पास क्या 10 पावर -8। इसको हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये दो जो टर्म है इनके बेस सेम है, तो इनके आपस में एक्सपोनेंट क्या है प्लस माइनस होंगे। तो ये आपके पास क्या है 10 पावर -6 आ गया आफ्टर सॉल्विंग। ये आपके पास क्या है 2.25 इंटू 10 पावर -6 इंटू सेकेंड है, तो 10 पावर -6 क्या है माइक्रो के बराबर होता है, तो सो हमने यहाँ पर माइक्रो का वर्ड सिंबल यूज कर दिया है, 2.25 इंटू माइक्रो सेकेंड। इस तरीके से हमने इसको प्रीफिक्स फॉर्म में ले आए हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, प्रॉब्लम जो है 1.2 है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, यानी ये आपके पास ये वाले प्रीफिक्स आपस में एक दूसरे कैसे रिलेट करते हैं, ये हमने बताना है। माइक्रो होता है आपके पास 10 पावर -6, नैनो होता है 10 पावर -9 एंड पिको इज 10 पावर -12। अब हम क्या करना चाहते हैं, इनको एक दूसरे से रिलेट करना चाहते हैं। कहते हैं हमने 1 नैनो लिया, दैट इज 10 पावर -9, इसको हमने क्या किया आपस से रीअरेंज किया, यानी इसको हमने दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लिया, 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -6, क्योंकि बेस सेम में ऐड होकर वही चीज बन जाएगी, रिवर्स प्रोसेस जाए तो 10 पावर -9 बनता है। अब हमने क्या किया 10 पावर -3 एक साइड भी कर ली है, और इस जगह हम लगा दी माइक्रो। हम यहाँ चाहते तो किलो भी लगा सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एज यू विश, हमने क्या कर लिया, नैनो को 10 पावर -3 के साथ माइक्रो के साथ क्या कर लिया, रिलेट कर लिया। फिर आगे हमने क्या 1 पिको लिया है, 1 पिको क्या होता है 10 पावर -12 है। आगे फिर हमने क्या कर लिया, इनको रीअरेंज किया, तो आप उसमें हमने 10 पावर -6 और 10 पावर -6 दो पार्ट बना दिए, तो ये माइक्रो को इधर कर लिया, यहाँ पे लगा दिया 10 पावर -6 आपस माइक्रो आ गया, 1 पिको इज इक्वल 10 पावर -6 इंटू माइक्रो। हमने इस तरीके से किसी भी तरीके से इसे रिलेट कर सकते हैं, कोई भी आपस में इनकी पार्टीशन करके। नेक्स्ट आपके पास रिलेशन ऑफ नैनो विद पिको जी, 1 पिको आपके पास क्या है 10 पावर -12 है, तो यहाँ हमने फिर इनकी पार्टीशन कर दी, एक हमने 10 पावर -3 कर दिया और दूसरा हमने 10 पावर -9 कर दिया है, और यहाँ से आपके पास क्या है 10 पावर -9 जो है इसको हमने नैनो में कंसिडर कर लिया है, प्रीफिक्स नहीं लगा दिया, यूं हमने पिको और नैनो को आपस में क्या कर लिया, रिलेट कर लिए, को रिलेट कर लिए। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इनको आपस में रिलेट कर लेंगे जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है प्रॉब्लम 1.3, तो ये आपके पास क्या है, इसमें प्रॉब्लम 1.3 में कहते हैं योर हेयर ग्रोज एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन 1 नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी आपके जो हेयर हैं वो आप पास 1 मिलीमीटर पर डे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। फाइंड द ग्रोथ रेट इन 1 नैनोमीटर पर सेकेंड, तो उसका ग्रोथ रेट क्या होगा। तो डी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें ग्रोथ रेट हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज 1 मिलीमीटर पर डे, तो ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड में हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 1 मिली डी स्टूडेंट ये देख लें, 1 मिली जो होता है 10 पावर -3 के है, और 1 नैनो आपके पास क्या है 10 पावर -9 है। कहते हैं एक डे में जो टाइम है आपके पास, हमने इसको टाइम में कन्वर्ट करना है, 1 डे में कितने सेकंड्स हैं, और आपके पास क्या है 24 आवर मल्टीप्लाई 60 एंड देन मल्टीप्लाई 60 फर्दर सेकंड में हमने क्या करना है,
कन्वर्ट करना है। तो कहते हैं आफ्टर कन्वर्शन आप पास क्या है, ये 36,400 सेकंड में हमने क्या कर लिए, 1 डे के हमने सेकंड्स क्या कर लिए, चेंज कर लिए हैं। आप कहते हैं ग्रोथ रेट जो है इन ग्रोथ रेट जो है आप पास हमने जो लिखा है 1 मिनट पर डे जो है वो आप पास क्या है 1 मिलीमीटर पर डे, सॉरी ये आप पास ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर डे, वो आप पास क्या है मिली को हमने क्या किया 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय पर डे है, तो ये हमने इसको लिखा। और फिर आप कहते हैं मिली नैनोमीटर में क्या होगा, ये आप ऊपर जो लिखा है ग्रोथ रेट जो है इन मिलीमीटर पर डे था जी, तो 10⁻³ है पर डे। अब क्या है ग्रोथ रेट जो है इन नैनोमीटर पर डे में क्या होगा, दैट इज 10⁻⁹ नैनोमीटर पर डे। अब हमने क्या करना है कि इसमें आपके पास 1×10⁶ जो है आपके पास नैनोमीटर पर डे आता है, यानी से हमने सॉल्व किया तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है ग्रोथ रेट जो है आफ्टर सॉल्विंग, तो हमारे पास क्या आ गया 11.57 नैनोमिनट पर सेकेंड है। तो ये आफ्टर सॉल्विंग ये हमारे पास इतना आपके पास ग्रोथ रेट आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रॉब्लम 1.4 में रीराइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको हमने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो सिंपली आपके पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यह आपके पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा कि हमारे पास 1168 × 10⁻⁻27 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यह आपके पास -27 है तो इसको आपने 27 स्टेप के राइट से लेफ्ट जाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसी तरीके से आपके पास 32 × 10⁵ है, तो यहाँ आपने क्या करना है इसके आगे 50 जो है इस पे लगा देने, डेसिमल 32 के आगे 50 हमने ऐड कर देने हैं। यूं इस तरीके से क्या बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से 725 है, तो यहाँ आपके पास 10⁻⁵ है, तो आप पास जो डेसिमल पॉइंट है इससे आप पास -5 पावर है, इससे आपने क्या करना है डेसिमल पॉइंट को 5 स्टेप क्या राइट से लेफ्ट ले जाना है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। इसी तरह आपके पास क्या 0.02 × 10⁻⁸ है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है 10⁻⁸ को रिजॉल्व करना है। ये डेसिमल पॉइंट 0.02 ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमने क्या कर देना है 8 स्टेप के राइट से लेफ्ट ले जाना है, यूं हमारे पास क्या आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो आफ्टर दैट डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ये जो क्वांटिटीज हैं इनको हमने क्या कर देना है एक्सपोनेंट राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपके पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आनी है। अब यहाँ आपके पास देखें इसने थोड़ी सी मिस्टेक ऊपर की हुई है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि एक्सपोनेंट फॉर्म को हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये आप देखें 6.4 × 10⁻³ है, तो हमने क्या कर देना है इस डेसिमल पॉइंट को 10⁻³ है, इसको 3 स्टेप क्या करें लेफ्ट से राइट ले आए, तो ये आपके पास क्या 6400 किलोमीटर बन जाएगी। ये आपके पास क्या 3.8 10⁻⁵ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है 10⁻⁵ है, तो इस डेसिमल पॉइंट जो 3 के बाद इसको 5 स्टेप क्या करें लेफ्ट से राइट ले आए, तो ये आपके पास क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। एंड देन 3 × 10⁸ है, 10⁸ को हमने क्या कर देना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए ये 3 के पास डेसिमल पॉइंट है इसको 8 स्टेप के लेफ्ट से राइट ले आए, तो ये हमने कर दिया, इसकी क्या बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इस तरह क्या सेकंड इन अ डे ये हमने कैलकुलेट करना है, तो 1 डे दैट इज 24 आवर मल्टीप्लाई 60 ये आपके पास मिनट बन जाएंगे, फर्दर मल्टीप्लाई 60 ये आपके पास क्या होंगे सेकंड बन जाएंगे। तो यूँ आपके पास क्या 36,400 आपके पास क्या सेकंड है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना हो ये डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट ले जाएं, तो ये आपके पास क्या साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी दैट इज 8.64 × 10⁻⁴ सेकंड। यूं इस तरीके से हमने इसे क्या कर लिया साइंटिफिक नोटेशन में से चेंज कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है वह पास क्या है ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर zero of the vernier scale is on the right to its main scale such that 4 division of its vernier scale coincide with one of the main scale division. Find its zero error
एंड जीरो करेक्शन। कहते हैं जी आपके पास वर्नियर कैलिपर है, इसमें आप मेजरमेंट कर रहे थे या आपने टोटली क्लोज किया, तो कहता है कि जो वर्नियर का जीरो है वो 4 स्टेप के मेन स्केल जीरो से राइट साइड पे है। तो इसमें हमने क्या कर देना है, इसमें जीरो एरर फाइंड आउट करना है कितना होगा और जीरो करेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डी स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया था अभी इस न्यूमेरिकल स्टार्ट में, जब भी आप वर्नियर कैलिपर के जार्स को क्लोज करते हैं, अगर आप पास के वर्नियर स्केल का जीरो क्या मेन स्केल की जीरो से राइट साइड पे हो जाए, इट्स मीन उसमें पॉजिटिव एरर मौजूद है। अब ये बता रहे कि 4 डिवीजन क्या है, वर्नियर स्केल का जीरो क्या है मेन स्केल से राइट साइड पे है, इसका मतलब आप पास वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है 4 डिवीजन है। तो जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें वर्नियर स्केल डिवीजन जो है दैट वाज कोइंसाइडिंग विद द एनी मेन स्केल दैट इज 4 डिवीजन। अब इसको लीस्ट काउंट गिवन है हमारे पास दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, इसको हम क्या करेंगे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिवीजन को। ये कहते हैं 4 को जब हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पॉजिटिव एरर आया दैट इज 0.04 सेंटीमीटर। इट्स मीन दैट इसकी जीरो करेक्शन क्या होगी माइनस होगी। यानी पॉजिटिव एरर का मतलब क्या है, आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो एक्चुअल से ज्यादा पैमाइश ले रहा है, जिसकी वजह से क्या करना होगा आपको कैलकुलेट करके से माइनस करना होगा। तो इस तरह इसकी जीरो करेक्शन क्या होगी -0.04 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज प्रॉब्लम 1.7। कहता है सिक्योर गेज हैज 50 डमियंस ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ सिक्योर गेज इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। तो कहता है सिक्योर गेज के जो सर्कुलर स्केल डमियंस पे 50 डमियंस टोटल है, और कहता है पिच ऑफ सिक्योर गेज यानी एक कंप्लीट फॉरवर्ड डायरेक्शन में राउंड या बैकवर्ड में, कहते हैं वो दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ सिक्योर गेज, वो कहता है वो भी गिवन है व्हिच इज 0.5 मिलीमीटर। कहता है इसका लीस्ट काउंट क्या कर दें बता दें। तो कहता है गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा लिखने के बाद हमें क्या करना है इसका फार्मूला लिखना है। इसका फार्मूला क्या है, लीस्ट काउंट का फार्मूला पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये आप पास इसका फार्मूला है। तो 50 आप पास क्या 0.5 डिवाइडेड बाय 50, यूं हमने क्या करना है इस फार्मूला पर एप्लीकेबल करना है। ये डैश स्टूडेंट लाइन इधर मिसिंग है, आप कर ले कंपोजिंग मिस्टेक है। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये आपके पास फार्मूला है लीस्ट काउंट का फाइंड आउट करने का। क्या है आप पिच आपके पास 0.5 मिलीमीटर है डिवाइडेड बाय 50 क्या है नंबर ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन है। कहते हैं ये कैलकुलेट करने के बाद आपका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है। जैसे सेंटीमीटर में हमने चेंज किया तो आपके पास 0.001 सेंटीमीटर आ गया। यूं हमने क्या कर लिया इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आपके पास प्रॉब्लम नंबर 1.8 आ रहा है। इसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बता रहे हैं किस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस ए को देखते हैं, इस ए में देखें तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है जी इसमें, क्योंकि ये आपका जीरो के दरमियान में है, यानी इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट अगर जीरो आ जाए तो आपका जीरो क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। लिहाजा ए पार्ट में 5 सिग्निफिकेंट है। बी पार्ट को देखें तो इसमें आपके पास क्या है सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये आपके पास डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे ये स्पेसिंग पर्पसेस के लिए है, या ये नॉन जीरो है, और ये आपके पास लेफ्ट साइड पे है। तो ये आपके पास क्या है ये इसमें तीनों जीरो के हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये स्पेसिंग पर्पस के लिए है। लिहाजा 309 ये आपके पास क्या है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लिहाजा ये हमने ऑप्शन बी चेक कर ली कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट आपके पास देखें तो 5.05 इन 10 इज पावर -27, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो डी स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि वो टर्म जिसमें एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो तो क्या करना होगा, इसका रूल क्या होगा, कहते हैं वो टर्म जिसमें एक्सपोनेंट मौजूद होते हैं उसको छोड़ के जो बाकी डिजिट्स लिखे होते हैं उस पर आपने रूल अप्लाई करने हैं। तो उसके तहत हम देख लेना, कहते हैं इसमें फिर देखते हैं 505 बचता है एक्सपोनेंट टर्म को छोड़ के, कहते हैं ये तीनों के तीनों क्या है सिग्निफिकेंट है। लिहाजा इसमें आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के आपके पास 3 है। नेक्स्ट आपके पास डी ऑप्शन में डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि इसमें 301.0 है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4 है रूल को यूज करते हुए। तो डी स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है इनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यही हमारा डिमांड थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर
1.9 है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इनमें भी सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो बतानी है। कहता है ऑप्शन ए में देखें तो इसमें आपके पास क्या है 4 सिग्निफिकेंट हैं जी, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। ऑप्शन बी में आप देखें तो इसमें आपके पास क्या सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। और ऑप्शन सी में हमारे पास रूल्स को आप देखें डियर स्टूडेंट्स, अब आपने रूल्स को चेक करना है, वेरीफाई करना है। आपका रूल जो है अब आपने प्रिपेयर करने हैं। हम इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और डी ऑप्शन में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरीके से अगर आपको रूल याद होंगे, प्रिपेयर होंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं। और ये आपके एमसीक्यूज में अमूमन आ जाते हैं। बस का शार्ट क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन ऐसे ही दे देते हैं, तो ये आपके इस तरीके 2 नंबर शार्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, लिहाजा आपने पता करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है दैट इज 1.10। A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to the reasonable number of significant figures जी। तो कहते हैं जो आपके पास चॉकलेट का रैपर है उसकी लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है, एक तो उसका एरिया फाइंड आउट करें और रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर तादाद भी पता करें जी। तो कहते हैं ये हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया, एरिया मल्टीप्लाई एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई वेट। इसमें हमने वैल्यू इंसर्ट की तो हमारे पास जो एरिया आ गया 13.168 आ गया। अब हमने यहाँ क्या करना है, रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद करनी है, तो यहाँ पास क्या करना होगा, राउंडिंग ऑफ डाटा करना होगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगर राउंडिंग ऑफ डाटा करें तो 8 क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो ये 1 आपके पास बढ़कर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद, इससे अगर हमने ड्रॉप करना है, डिजिट ड्रॉप करना है, इस ये आपके पास क्या लेस देन 2 है, तो सो नेक्स्ट क्या होगा डिजिट सेम रहेगा। इस तरीके से हमने क्या कर लिए, इसको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिए और इसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसको रीजनेबल कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका न्यूमेरिकल्स के हवाले से और एग्जाम्पल के हवाले से जो चीज़ कल रह गई थी वो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स एंड पे आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि जैसा कि हमारा यूनिट 1 जो है थ्योरी वाइज टोटली कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हर एक चीज़ को आसानी के साथ बड़े बेहतरीन मुदल्लल अंदाज में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड राइट बैक, तो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट। अब डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही मैंने अपने नोट्स जो है अपलोड कर दिए हैं, यकीनन आपको मिल गए होंगे। तो इसको आपने डाउनलोड करके प्रिंट लेके इसकी हार्ड कॉपी बनानी है और इसको आप अच्छी तरह क्या कर लें, प्रिपेयर करें इन नोट्स को। आपके पास जो है मंडे तक का टाइम है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मंडे के बाद ट्यूसडे को हम इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक टेस्ट बनाकर लॉन्च करूंगा। इस टेस्ट को हमने क्या करना होगा, ओपन करके इसका प्रिंट ले लें और इसको वर्ड फाइल में आप क्या करें, सॉल्व करें और इस वर्ड फाइल में जिसमें आप सॉल्व करें इसे सेव करें और इस वर्ड फाइल का जो नेम आपने रखना होगा यानी इसे रीनेम करके आपने अपने नाम से और सेक्शन के साथ लिख के आपने इसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करना होगा, ताकि मुझे पता चल सके कि किस स्टूडेंट का है और ताकि उसको चेक किया जा सके। मसलन अलियान हैदर है 9B है, तो आपने इसको क्या करना होगा, इसको वर्ड फॉर्म में टेस्ट को हल करके इस फाइल का नेम क्या लिखना होगा, अलियान 9B। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये अलियान ने लिखी है और ये सेक्शन 9B से है, और यूं आपने इस वर्ड फॉर्म में इस फाइल को अपलोड कर देना है। अब केस ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर ना हो या यहाँ पे क्या नेट वीक है, जैसे वो डाउनलोड अगर नहीं कर सकते या लिख कर अपलोड नहीं कर सकते, उनके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए ये सजेशन है कि वो क्या करें, इस टेस्ट को नॉर्मल पेज पे हल करके मेरे पर्सनल पोस्ट एड्रेस पे से पोस्ट कर दें, ताकि आपका ये जो टेस्ट है उसे चेक करके उसको नंबरिंग करके आपको जो रिजल्ट है ग्रुप में अपलोड कर दिया जाए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जिस दिन टेस्ट होगा ये टेस्ट आपने विद इन 24 आवर क्या करना है, सॉल्व करना है और उसके बाद आपने मुझे अपलोड करना है जी। जो स्टूडेंट्स 24 ऑनलाइन फाइल जो है अपलोड करना चाहते हैं तो वो विद इन 24 आवर्स में ये टेस्ट सॉल्व करके वर्ड में लिख के इसको आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इन स्टूडेंट्स के लिए फर्दर हम टेस्ट जो है
एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो बाई पोस्ट भेजना चाहते हैं उनके लिए क्या होगा, 3 डेज हैं, वो 3 डेज में अपना 24 आवर में अपना टेस्ट सॉल्व करें और अगले 3 डेज के अंदर वो क्या करेंगे, मेरे पोस्टल एड्रेस पर उसे सेंड कर देंगे। अगर इससे टेस्ट ज्यादा लेट होगा तो फिर आपका कोई टेस्ट फर्दर चेकिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उम्मीद है डी स्टूडेंट्स ये आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।